पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है, खासकर पटना के लिए तो और भी बड़ा दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना पहुंचेंगे और केवल पहुंचेंगे ही नहीं, बल्कि एक भयंकर शोभा यात्रा होने वाली है और उसमें भव्य तैयारी की गई है। उसके लिए तमाम तरह के प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं, संगठन के तरफ से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और आम जनमानस के बीच में भी एक माहौल है, उत्साह है कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। सीधे सर के पास जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पहले इस कार्यक्रम पूरा क्या है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जी रहेंगे, कैसे क्या कार्यक्रम होगा, कब आएंगे, और सबसे बड़ा मेरा सवाल है सर कि इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे। देखिए सागर जी, पीएम जो आ रहे हैं, थोड़ा सा कार्यक्रम में बदलाव भी किया गया है। कुछ समय का बदलाव हुआ, ऐसे 5:30 बजे शाम का था कि आज 5:30 बजे शाम में वह पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, लेकिन अब कि 4:30 बजे ही आएंगे। थोड़ा सा समय का ये किया बदलाव है। और एयरपोर्ट पे जैसे ही पटना एयरपोर्ट पे वो उतरेंगे, इसके बाद तुरंत वहाँ जो नया टर्मिनल बना है एयरपोर्ट पर, उसका उद्घाटन करेंगे। बड़ा भव्य टर्मिनल बना है, विश्व स्तरीय उसको कह सकते हैं। और जो बिहटा वाला एयरपोर्ट बनना है उसका शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद यहीं से किया जाएगा वो शिलान्यास? हाँ, वो यहीं से हो जाएगा शिलान्यास। इसके बाद जो है रोड शो, जो शोभा यात्रा की बात आप कह रहे थे, रोड शो का सिलसिला शुरू होगा। अरण्य भवन से कहा भवन से शुरू होकर के, और ये इनकम टैक्स गोलंबर तक रोड शो की योजना है, जिसमें से पूरा मोड़ से लेके तमाम ऐसे 32 जगह पर, एक आध बार हम लोग बता भी चुके हैं अपने दर्शकों से कि 32 जगहों पर अभिनंदन किया जाएगा पीएम मोदी का इस रोड शो के दौरान। और इसमें विधानसभा के जो लोग, अलग अलग विधानसभा जो हैं उसके लोग रहेंगे, कुछ एनजीओ के भी लोग रहेंगे, अलग अलग संगठन के लोग रहेंगे जो पीएम का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। इस तरह के स्टेज बनाए जाएंगे 32 जगह पर उनके स्वागत के लिए। ये हो गया। और यही खबर यही है कि हजारों लोग पीएम मोदी को, वैसे भी जब लोकसभा चुनाव को आप याद कीजिएगा तो पटना में उस समय में जो नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो बड़ा भव्य हुआ था, सबको याद ही होगा अपने दर्शकों को। तो एक बार फिर बीजेपी को भी यह उम्मीद है कि बहुत भव्य यह शो होगा। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना में इस तरह का पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं, तो सबको बेसब्री से इंतजार है ये है। और 3000 से ज़्यादा जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। तमाम बड़े अधिकारी, जो आला अधिकारी, एकदम ये है सुरक्षा में, ड्रोन से निगरानी, तमाम जो सुरक्षा के जो मॉक ड्रिल, कल ही मॉक ड्रिल भी इसको लेकर हुई है, सुरक्षा को लेकर के। तो यही खास है। और ख़ास अब आगे की बात, फिर जब इनकम टैक्स के बाद उनका काफिला पहुंचेगा, पीएम का काफिला बीजेपी के ऑफिस में, वहाँ पर बीजेपी के तमाम सांसद और विधायक, एमएलसी और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों के साथ पीएम की मीटिंग होगी। और कहा जा रहा है यही कि चुनाव है नज़दीक, तो उसको लेकर पीएम का दिशा निर्देश मिलेगा इस पर, और कई तरह की जानकारियां होंगी। स्वाभाविक है कि पीएम भी चाहेंगे कि बिहार का क्या फीडबैक है वह लेना चाहेंगे। इस दरमियान में इंटरेक्शन होगा, तो ये बड़ी बात है। बीजेपी दफ्तर आ रहे हैं पीएम, तो ये तमाम यही कार्यक्रम पीएम का है। ये 29 मतलब आज का शाम में, और कल का है कि कल 10 बजे विक्रमगंज में सभा होनी है पीएम मोदी की। और पीएम मोदी की जो सभा होगी तो इसमें शाहबाद को साधने की कोशिश, और जो लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि एनडीए वहाँ से बिखर गया, अब वाकई में एनडीए पर बहुत असर भी पड़ा था, तो इसीलिए वहाँ पर इस तरह की सभा है। और भी हजारों करोड़ों रुपए की सौगात कह सकते हैं योजनाओं के माध्यम से बिहार को मिलेगा, जिसमें शिलान्यास भी है, उद्घाटन भी है पीएम मोदी के द्वारा। एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है। खबर यह महत्वपूर्ण है कि
क्या पीएम मोदी आ रहे हैं तो क्या सीट शेयरिंग हो जाएगी? ये हाँ, ये बड़ा सवाल है एनडीए में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे नेता मिल रहे हैं जो बड़े नेता हैं, नहीं मिल रहे हैं। जैसे आप नीतीश कुमार को ही ले लीजिए, तो नीतीश कुमार से पिछले दिनों चिराग पासवान की मुलाकात हुई, उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, फिर सीएम जो है पीएम से गए थे, मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें गए थे, उसमें लोगों की मुलाकात हुई। तो ये सवाल है कि क्या बीजेपी आखिर क्या करेगी? अभी हम सीटों की संख्या पर नहीं जा रहे हैं। सीटों की संख्या में तरह तरह की चर्चाएं हैं सत्ता के गलियारों में कि 100 सीट पर, फिर है कि नहीं 5-10 सीट का फासला हो सकता है जदयू बीजेपी में, और शेष जो है अन्य सहयोगी दलों को, उस पर नहीं जा रहे हैं। बीजेपी जो मेरे जो सोर्स कह रहे हैं, जो हमारे तक खबर पहुंच रही है, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि बीजेपी जल्दी पत्ता नहीं खोलने वाली है इस बार, थोड़ा वक्त लगेगा। बीजेपी आखिर में पत्ता खोलना चाह रही है। इसके पीछे वजह यह है कि 243 सीटों पर बीजेपी के इंटरनल सर्वे हुए हैं, और उस इंटरनल सर्वे में जो बीजेपी की सीटें हैं, माने सिटिंग सीट कह लें, वो हैं, उसमें से कई दिग्गजों के सागर जी इस बार टिकट कट सकते हैं। और बीजेपी कोई ममता और मोह नहीं रखना चाह रही है, कोई भी हो टिकट कट। बीजेपी को हर हाल में जीत चाहिए, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये सुनहरा अवसर है कि बेहतर प्रदर्शन किया जाए और नीतीश कुमार के उस लक्ष्य को छुआ जाए जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि 225 सीटें हमें जीतनी है। तो ये तभी होगा जब सारे चूर, सारे पौआ मतलब ये है, हमारे दर्शक समझते होंगे, हो सकता है कि नई पीढ़ी के लोग शायद नहीं समझते हो, लेकिन गांव घर में रहने वाले समझ रहे होंगे। खटिया में पौआ होता है, चौकी में भी पौआ होता है, पलंग में भी पौआ होता है, लेकिन बिना पलंग वाला भी पौआ, ऐसे भी पलंग हैं अब जिसमें पौआ ही नहीं है। लेकिन खटिया को ही समझिए कि सब पौआ मजबूत रहेगा तब ना। तो बीजेपी अपना पौआ भी मजबूत करना चाह रही है, और इसमें से आपको 243, तो इससे क्या होगा, सर्वे जो आया है तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी अलर्ट कर रही है कि देखिए आपके खिलाफ जो ये प्रत्याशी होंगे, मतलब महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, वो मजबूत है। आप अपनी तैयारी जो है कमर कसिए, और खुद भी कमर कसना चाहती है। उसमें से बहुत इंटरनल रिपोर्ट है मेरे पास, मेरे सूत्रों का कहना है कि बड़े बड़े दिग्गजों का टिकट इस बार कट सकता है। हाँ, जिनको यकीन नहीं होगा वैसे लोग जो है बेटिकट बीजेपी में हो सकते हैं। ये बहुत है, मतलब बीजेपी के लिए बहुत मौका है, और एक अलग से बहस की जा सकती है इस पे सागर जी कि कितना मौका है, क्या है। इन सभी की चर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और एक मतलब संभावना पहले से ही देने का प्रयास रहेगा मोदी का। उसके लिए बागियों की लिस्ट बन रही है कि जब टिकट कटेगा तो बगावत भी होगी, अब बगावत होगी तो बागी भी होंगे, और बागी होंगे तो फिर उनको जैसे नहीं होता है, आप सर्कस तो देखे ही होंगे कि शेर अब बाघ जब सर्कस में नाचता है, ये करता है, तो मार करंट धड़ाक से, तो जब बगावत अब बागी होंगे तो उसकी व्यवस्था अभी से भाजपा करना शुरू कर दी है। चूंकि स्वाभाविक है, दिग्गज लोगों को जब उल्टे रास्ते दिखाए जाएंगे तो बगावत तो होगी ही ना, तो वो खेल नहीं कर सके, इसकी तैयारी भी अंदर खाने हो रही है। ठीक है, मेरा सवाल फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बाकायदे मतलब रोड शो हो रहा है, तो चुनाव का आगाज तो हो गया, बिल्कुल। तो अब सियासी इसके समीकरण जो भी हों, फायदा इस पूरे कार्यक्रम से क्या लगता है कि एनडीए को मिलेगी, और क्या यह फायदा पूरे बिहार तक जाएगा? पटना में कुछ होता है तो वह खबर, हम अखबार, चूंकि अखबार में मैंने बहुत दिन काम किया है, एक ठीक ठाक अनुभव है अखबार का, तो पटना में अगर कोई खबर छपती है, मतलब ऑल एडिशन, ऑल एडिशन का मतलब है खबर में दम है, महादम। ठीक है, हम अखबार की भाषा में अपने दर्शकों को बता रहे थे। तो पटना में अगर मोदी कर रहे हैं तो पूरे बिहार को मैसेज जाएगा, रोड शो कर रहे हैं तो। लेकिन एक मैसेज पर चिंता है, और बीजेपी के नेता भी हैं, सब है, थोड़ा सांस जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। किस पर? नीतीश शामिल हुए कि नहीं पीएम के रोड शो में? अगर नहीं शामिल हुए
तब तो आप समझ जाइए कि फिर आज शाम और रात होते होते तेजस्वी और उनकी सेना जो चढ़ाई करेगी सियासी रूप से, वह भी देखने वाला होगा। ठीक है, हाँ ट्विटर तो चलेगा ही चलेगा, ट्विटर पे फेसबुक पे बयानों के तीर भी चलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत मजेदार होने वाला है आज का। और बयानों के तीर तो ये चलेंगे ही चलेंगे, और उससे जो मूर्छित होंगे एनडीए के नेता, वो तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं, रंग चढ़ जाएगा अगर नीतीश उस रोड शो में रहते हैं, तो रंग चढ़ेगा। नहीं नहीं गए तो रंग, तब तो फिर तब तो समझ रहे हैं कि क्या कैसे एकदम घमासान शुरू होगा, सियासी घमासान। और अगर बीजेपी ऑफिस चले गए तब तो तालियां, तब समझ जाइए कि एनडीए में ताली पर ताली। और कहीं नीतीश 30 तारीख विक्रमगंज नहीं गए तब क्या होगा, नहीं गए तो क्या होगा, अब हमको लगता है दर्शक भी समझ गए होंगे। ठीक है, फिर 30 तारीख को बतियाएंगे हम लोग कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। चलिए, पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं सर। प्रधानमंत्री मोदी तो आ ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी एक्शन मोड में है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वो लगातार सवाल पे सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास नहीं, बढ़िया है। अभी आरजेडी है थोड़ी उलझी हुई, तो मौका तो है कांग्रेस के लिए। और देखिए, हाँ, और उम्मीद से राहुल गांधी बैठाए भी है ना गद्दी पर, अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे नेता को एकदम किनारे बैठा करके एकदम गद्दी पे बैठा दिए कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। और राजेश राम से उम्मीद भी है बहुत। हाँ, तब जनता को भी उम्मीद है। देखिए, उम्मीद ही ना, लेकिन अब करेंगे कि नहीं, खड़े उतरेंगे कि नहीं उम्मीद पर, अब राजेश राम के हाथ में है। लेकिन कर रहे हैं, क्यूआर कोड कर दिए, ये कर दिया, और पीएम आ रहे हैं और कांग्रेस विपक्ष में है, तो सवाल भी सही है। अब जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। और चूंकि ये जदयू का एक बड़ा मुद्दा रहा है, और जदयू अभी अब जो है एनडीए में है, मोदी के साथ है, तो ये ऐसा मुद्दा है जिस पर राजेश राम जो है कांग्रेस, बिहार कांग्रेस उंगली रख रही है। तो एक उंगली जहां रखती है जिस घाव पर कांग्रेस, समझ रहे हैं, वो ऐसा घाव है कि एकदम टिसटिसा जाता है। किसको? नीतीश कुमार को भी टिस मार देता है। इधर बीजेपी के नेता जो है दायां बायां देखने लगते हैं। हालांकि इस पे ये भी है कि कह दिया गया है कि यह संभव नहीं है, लेकिन राजेश राम का, अब कांग्रेस का कहना है कि संभव नहीं है, तो पीएम है, आप उसको, उस असंभव को संभव कीजिए। ये है, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं कि आपके बैसाखी के तले चल रहा है सरकार, तो आप बैसाखी का उकसा रहे हैं, तो थोड़ा उकसा रहे हैं। नहीं, ठीक है, विपक्ष के नाते मजबूत विपक्ष भी जरूरी है, तभी ना लोकतंत्र मजबूत। नहीं, राजेश राम एक सुलझे हुए नेता हैं, अपनी बातों को दमखम के साथ रखते भी हैं। हाँ, नहीं, सुलझे हुए नेता हैं, अग्नि परीक्षा है उनकी। हाँ, अब कितना खरा उतरते हैं, और हम लोग भी हैं नज़र बना के रखे हुए। नहीं, हर एक्टिविटी पे नज़र हमारी रहेगी। सर, राजद में खलबली तो है, लालू प्रसाद यादव का फैमिली वापस तो पटना आ गया है, लेकिन राजद उस एक्शन मोड में आज नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, उनके जो और पार्टी के लोग थे, जो युवा विंग के लोग थे, उन्होंने आरक्षण की डिमांड पर एक कार्यक्रम किया। तो क्या लगता है, मतलब मोदी के आने से पहले ये घेरने की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल घेरने की तैयारी है। देखिए, ऐसे समझिए, कांग्रेस, राजेश राम का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस घेर रही है, इस मसले पे घेर रही है ना, और राजद इधर कि आरक्षण वाले मसले पे, और आरक्षण वाले मतलब 65%। हालांकि कोर्ट ने इसको मतलब कोर्ट की तरफ से अनुमति नहीं मिली, और दर्शकों को याद ही होगा कि जातीय गणना सर्वे जो बिहार में हुआ, और उस सर्वे से जो मंथन में निकला, उसको यहाँ पर लागू कराने की कोशिश हुई, लेकिन कोर्ट की तरफ से अनुमति नहीं है। तो आरजेडी, क्योंकि देख लीजिए, अभी जो एनडीए का सीएम कॉन्क्लेव हुआ, कॉन्क्लेव में क्या निकला था, यही 2 प्रस्ताव पारित हुए थे, एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, एक जातीय जनगणना को लेकर। और पीएम आ रहे हैं, तो उससे पहले जो राजद के युवा
विंग के द्वारा ना, जो धरना प्रदर्शन था इसी तरफ इशारा कर रहा था। और राजद और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन इस बात को समझ रही है कि जातीय जनगणना वाला जो मसला है उसको बिहार के चुनाव में भुनाने की कोशिश होगी। तो उसका काट क्या हो सकता है? उसका काट हो सकता है यही 65% आरक्षण, समझे। तो इसीलिए मोदी बिहार आने से पहले आरजेडी के द्वारा जो है इस तरह का धरना प्रदर्शन विरोध किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सीट शेयरिंग की आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन 2 घटनाक्रम हुए हैं, इससे एहसास हो रहा है कि महागठबंधन में क्या चल रहा है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारा लगभग हो गया है, क्योंकि चिराग पासवान बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, खूब गरज रहे हैं, तेजस्वी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, और उधर उपेंद्र कुशवाहा की तैयारी थोड़ी फीकी दिख रही है, मतलब जो चर्चा है मार्केट में। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट यही कि आप चिराग पासवान सीट को लेकर कह रहे हैं। देखिए, ऊपर के नेता सब मिल रहे हैं, आधिकारिक रूप से अभी चीज़ें नहीं हुई है। आधिकारिक रूप से कहने का मतलब ये है कि सब कोई एक साथ जब बैठेंगे तब उसको ये कहा जाएगा, और उसमें जो चीज़ें फाइनल होंगी, ऊपर के नेता एक दूसरे से बात इस मसले पे स्वाभाविक है, पर्दे के पीछे भी या कुछ। जो चिराग पासवान जब पटना पहुंचे हैं एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने बड़ा मतलब समर्थन में बोला है एनडीए के समर्थन में बोला है। एनडीए में है तो बोलना ही है ना। और यह है कि पीएम मोदी आ रहे हैं और एनडीए पॉलिटिक्स करना था वो कर चुके। हाँ, अब क्या होगा आप समझ रहे हैं। उनके कार्यकर्ता पोस्टर लगा दिए थे कि सीएम है बिहार, जो है बिहार में नेता कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री को कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो, आप समझ रहे हैं। और फिर उनको बोलना पड़ा दरभंगा में चिराग पासवान को कि मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार, हम जब भी मुख्यमंत्री बोले। फिर मुलाकात भी उनकी हुई। तो आप इन सब चीज़ों को अगर गौर कीजिएगा तो वो अब मोदी आ रहे हैं, और मोदी के आने से पहले माहौल एकदम ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सर उन्होंने कह दिया कि अगर जाना रहता तो हम तो पिछले बार निर्दलीय मतलब बिना गठबंधन के लड़ गए, पिछले ही बार चल गए रहते तेजस्वी जी के यहाँ। हाँ, ये बात जो है हाँ चिराग पासवान ने कही है, और एक दफे और यह बात कही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हुआ क्या था, एक शहीद के घर तेजस्वी यादव, और संयोग ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसको राजनीति और सियासत से भी जोड़ने की कोशिश हो रही है कि चिराग पासवान की चंद सेकंड की 7 सेकंड की मुलाकात हुई थी, और उसी को कहा जा रहा था कि कुछ बात हो रही है अंदरूनी। और सियासत में इस तरह की बातें होती भी, इशारों में चंद मिनट की मुलाकात जो है दोस्ती में बदल जाती है, कई बार गांठें पड़ जाती है, बहुत तरह की चीज़ें होती है। अब जो कह रहे हैं चिराग पासवान कि देखिए, जो लालू प्रसाद का जो परिवार है, तेजस्वी यादव का जो परिवार है, उससे वो कह रहे हैं कि मेरी बहुत घनिष्ठता है, लेकिन वैचारिक स्तर पर वो कह रहे हैं कि वैचारिक स्तर पर हम कभी तेजस्वी यादव के साथ पैरेलल में खड़ा नहीं हो सकते हैं। उनकी सोच अलग है, उनके पार्टी की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। तो यह बात कहा। इससे पहले समझ रहे, जितने आरोप अभी चिराग पासवान पे लग रहे थे कि एनडीए को तोड़ना चाहते हैं, अलग लड़ना चाहते हैं, या जिस तरीके से उनके बयान आया पार्टी की तरफ से कि स्वतंत्र पहचान, तो इन सब चीज़ों को अगर आप, तो फिर मतलब ये लग रहा था कि वो दूसरे गठबंधन में जाएंगे। तो पहले इन सब चीज़ों को क्लियर कर दिए हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और वास्तविकता भी है कि चिराग कहीं नहीं जा रहे हैं। सवाल तो कुशवाहा पर उठता है ना सर, कि जितने कॉन्फिडेंट चिराग पासवान हैं, जितना खुलकर वो बोल रहे हैं, कुशवाहा उतना नहीं बोल रहे हैं। कुशवाहा उल्टे सरकार के मतलब एक तरह से डिमांडे कर दे रहे हैं। मोदी के रैली के पहले जाके वहाँ पे रैली भी कर दिए, और खबर तो यह भी आ रही है सर कि 15 सीटों पर तैयारी भी कर रहे हैं। तैयारी करने के लिए क्या कीजिएगा, तैयारी तो 40 सीट पर कर रहे हैं मांझी जी, कितनी सीट मिलेगी? हाँ, 40 सीट पर यह भी चिराग पासवान भी। अच्छा। हाँ, 40 की उनका कहना भी था, बहुत पुराना बयान है, जिसमें कि हर जिला मतलब जितना जिला है वहाँ कम से कम एक प्रत्याशी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखिए, तैयारी से नहीं ना होती है, आपका वजूद कितना है, आपके वोटर्स कितने हैं,
वो टर्न अप कितना करा सकते हैं? आप कितना वोट जो है इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं ना, और बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, हाँ, अब कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मेहनत कर रहे हो या ऐसा कुछ दिख जाए। कितनी सीटें अभी देख रहे हैं हमको मिलते हुए एनडीए में? दहाई मतलब मुश्किल है दहाई में, मतलब सिंगल डिजिट तक मिल पाना संभव लग रहा है। अभी का तो यही दिख रहा है सीन, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कितनी कम सीटें हैं अगर जदयू और बीजेपी में बांट लिया जाए तो। नहीं तो बहुत मुश्किल है आपको उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अब देखिए चुनाव है कुछ, और आप जो कह रहे थे कि जो कॉन्फिडेंस चिराग पासवान में दिख रहा है वो कुशवाहा जी में नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से भी नहीं दिख रहा होगा। पर्दे के पीछे तो बात चल ही रही है ना, तो इस वजह से भी नहीं दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सर, फिर से वही तेज प्रताप और ऐश्वर्या का जो विवाद था वो सुनवाई भी आज होनी है, क्या उसमें अपडेट है सर? क्या कुछ सुना है? अपडेट यही है कि आज ही आपको पटना के सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। तेज प्रताप यादव और उनकी जो पत्नी है ऐश्वर्या राय के बीच जो वैवाहिक जो विवाद है उसको लेकर के, और कहा जा रहा है कुछ अहम चीज़ें इससे सुनवाई में हाँ निकलेगी, तो हम सबकी नज़र रहेगी इस खबर पर, क्योंकि तेज प्रताप को लेकर आप जान ही रहे हैं कि बवंडर मचा हुआ है। अभी अगर बिहार की खबरों की बात करेंगे तो एक नंबर पर तेज प्रताप, पीएम आ रहे हैं आज, लेकिन नंबर 1 पर हम टक्कर में है अभी तेज प्रताप। मामला भी बहुत गंभीर है ना। नहीं हो सकता है कोर्ट पहुंचे भी तेज प्रताप, कैमरे के सामने भी आए, कुछ बोले भी तेज प्रताप यादव। ये तब देखने वाली बात होगी, आएंगे पहुंचेंगे, कुछ अगर तेज प्रताप कहेंगे तो हम लोग अपने दर्शकों तक बात पहुंचा देंगे एकदम सौ समय। गिरिराज सिंह एयरपोर्ट पे उतरे थे कल और सीधे ऐश्वर्या राय के न्याय की बात कर दी थी। हाँ, न्याय की बात तो बहुत मतलब बात सब बोले हैं कि ऐश्वर्या मैंने दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या के साथ जिस तरह नाइंसाफ़ी हुई है, ये जो डाह है वो लगेगा लालू परिवार को। यह कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कह रहे हैं कि वो लड़की जो तड़प रही है, जो रो रही है, उसका एक एक आंसू पड़ेगा लालू परिवार पर, यह कह रहे हैं गिरिराज सिंह। चलिए एक अंतिम और छोटा इन्फॉर्मेशन सर दे दीजिए कि वो चूंकि पॉलिटिकल खबरें तो होगी, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, वो ड्रोन वाला क्या मामला था? ड्रोन को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थी कि नेपाल बॉर्डर पर ड्रोन देखे गए हैं, तो कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? अरे कोई खतरे वाली बात नहीं है, वो ड्रोन नहीं है, वो एलन मस्क का जो स्टारलिंक सैटेलाइट से जो इंटरनेट मिलना है वो भारत में भी लॉन्च होना है, उस पर काम अभी चल रहा है, तो वही चीज़ें दिखी हैं। इसलिए घबराने का नहीं है। अपनी देश की सेना, याद है ना पाकिस्तान को किस तरीके से हमारी बहादुर सेना ने जवाब दी है, ड्रोन उड़ा देगा। देखे थे ड्रोन का क्या हाल हुआ था? ये फ्रांस जापान उसका मलबा खरीदने के लिए तैयार था। ड्रोन उड़ान से चिंता नहीं करना है, सेना मजबूत है ना अपने। चैन से सोइए क्योंकि सरहद पर हमारी सेना मजबूत है और जाग रही है। चलिए इसी अपडेट्स के साथ आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन दिन भर का सारा अपडेट पल पल देते रहेंगे। फिर से अंतिम में वही गुजारिश, आपके कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, अपने सुझाव अपने प्रश्न जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।